अच्छा मैं कर दूँ। पूजा, यस मैम। रंजना, यस मैम। एकता, यस मैम। मुस्कान, यस मैम। और ये है कौन सी है भाई ये ऊपर तक थी, तो यहाँ पे लगाया करो। हम आपके जाने के बाद इनको चेक करते हैं। और तो सभी को इंची टेप देंगे और सीजर्स देंगे। तो सीजर्स सबको तो आज साथ नहीं मिल पाएंगी क्योंकि जो शॉप पे है उस पे भी अवेलेबल नहीं है। तो वो बोल रहा है कि 1-2 दिन में दे देंगे, तब आई है तो 1-2 मशीन और एडजस्ट करवाएंगे। तो तब तक आप उनको कोई कटिंग का क्या उस टाइम अगर जिसको नहीं मिले वो अगर मांगेंगे तो सबके इंची टेप और हो गए। समझ रहे हो? बट इंची टेप और जो सीजर्स और जो डब्बी है आप अपने बैग में रखना और साथ में लेके जाना। अच्छा कहाँ से एक दूसरे से ले लेना आप 1-2 दिन के लिए। नहीं करके लेके आए। चलो आज का मापा बाकी है, आज का मापा आज के लिए आज वाला भी कल करके लेके आना है और जो आज देंगे कल दिया था वो भी। आप तो नए आए हैं ना, तो आज जो आपको दोबारा से दिखाएंगे जो नए स्टूडेंट्स आए ये बिल्कुल करके लेके आना, कंपल्सरी है बिल्कुल। हाँ नाम क्या नाम था? ममता। हाँ ममता ने देखो भाई बहुत ही सुंदर किया है, ममता ने भी और एक ये यूपी वाले थे इनने भी बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही इक्वल काम दिखाया हुआ है, जितना हमें उम्मीद थी उससे भी ज्यादा। तो बहुत ही सुंदर काम किया है। तो कोई नहीं मेरे जैसे के तो यूज में आ ही जाएंगे ना, बट ये भी छोटा रहेगा, ये मुझे भी छोटा रहेगा थोड़ा, है इतना बना देते बाकी। मैंने इस पे क्या देखना था कि सिलाई कैसे लगाते हैं, तो बहुत सुंदर लगा रखी है इन्होंने भी, ममता ने भी। तो ये भी बहुत जल्दी सीख पाएंगे, 2 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं हमारे, बहुत जल्दी सीख पाएंगे। मैं इस चीज से देख के आपको बता सकती हूँ कि कितना जल्दी आप सीखोगे। आप नए आए हो, आप भी नहीं करके लेके आए, हम सबके सामने बोल रहे हैं भाई फिर फोन करके मिलेगा तो बिल्कुल जरूरी है करके लेके आओगे आप आगे से, ठीक है ना? आप भी नए हो, आप करके लेके आए हो, तभी तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास सीख के जाते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है मैडम फिर बोलेगी सबके सामने, है ना? तो करके लेके आए करो। क्या नाम आपका? ज्योति। ज्योति ने भी भाई बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत ही अच्छा कर रखा है ज्योति ने भी। हाँ ये भी इक्वल दे रखे, हल्का सा थोड़ा ध्यान देते तो हो जाता, बाकी ये कर पाएंगे। बहुत अच्छा कर रखा, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस दे रखा ज्योति ने भी। तो अभी तक के सभी स्टूडेंट्स मेरे पास हो रहे हैं। नाम बताओ? दीक्षा। हाँ दीक्षा ने तो और भी कमाल कर दिया, 2 छोटे छोटे पीस कितने सुंदर बना रखे हैं, बहुत ही सुंदर बना रखे। आप इनको ना संभाल के रखोगे कि सबसे पहली क्लास थी वो आपकी इस चीज की थी, ताकि फ्यूचर में जब एक दिन आप बड़े आदमी बनो ना तो आपको याद रहे स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी, ठीक है ना? बहुत अच्छा कर रखा आपने, बहुत ही। ये दीक्षा भी बहुत ही जल्दी सीखेगी, बहुत जल्दी। क्या नाम है? मुस्कान। हाँ मुस्कान ने भी बहुत अच्छा कर रखा भाई, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस दे रखा, हल्का हल्का फर्क है थोड़ा सा, बाकी ये कर पाएंगे। एक कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ ये थोड़ी सी सीधी चाल कम है आपकी, हल्की सी, बाकी कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अब आपने क्या करना, जब तक हम कटिंग नहीं दिखाते, जो आपने ये नाड़े स्टिच करके इनके ऊपर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के रखो, ठीक है ना? तो अच्छा कर रखा है। क्या नाम है? मुस्कान ने भी। आप वो चीज देखनी थी इनकी, वो देखने को मिल रही है, तो पूजा भी बहुत जल्दी सीख पाएंगे, बहुत ही जल्दी। इनकी भी जो चाल है बिल्कुल स्ट्रेट है, और जो इन्होंने राउंड लगाए हैं वो भी बहुत ही अच्छे लगा रखे हैं, क्योंकि ये लगाने बहुत मुश्किल होते हैं स्टार्टिंग वाले बंदे के लिए, जिसको आती है वो लगा सकते हैं। वेरी गुड पूजा, बहुत अच्छा कर रखा आपने भी। हाँ कोई नहीं, कुछ भी कोशिश तो की ना आपने।
कोई नहीं, कोशिश किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोशिश अच्छी कर रखी है आपने, डोंट वरी, कोई नहीं, बहुत अच्छा कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मुझे अच्छा तब लगता है ना, कोशिश तो करते हो आप, कम से कम सिखाने की जिम्मेवारी तो मेरी है फिर आगे। ये जब आप इसको स्टिच करते हो ना, तो ये धागे हैं जो इनको कवर किया करो, ठीक है ना। और कितना प्यारा सा बेबी सा बना रखा है इन्होंने, देखो। बाकी कोशिश कितनी अच्छी कर रखी है, सोच सकते हो आप कितनी अच्छी। क्या नाम था आपका? दिव्या। दिव्या ने बहुत अच्छा कर रखा है, ऐसी बात नहीं, स्टार्टिंग में से ये इनको कम आता है, फिर भी बहुत अच्छा बना रखा है। आप दिखाओ भाई। ओके, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट चाल है इनकी भी, थोड़ा सा एक आध जगह ऐसे झिकझिक हो रहा है, तो हाँ बहुत अच्छी कोशिश कर रखी है भाई इन्होंने भी। सबसे बड़ी बात क्या होती है? मानना। ये मान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, और इनके लिए तो है ही है कि जो ये करेंगे वो बहुत अच्छा ही कर पाएंगे फिर आगे। क्या नाम था आपका? टीना। टीना ने बहुत ही फिनिशिंग से राउंड लगा रखे हैं, बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत जल्दी सीखोगे आप भी। भाई अब की बार वाले स्टूडेंट तो बहुत ही तेज है, बहुत ही सुंदर काम कर रखा है, बोलने की भी जरूरत नहीं। नाम बताओ? मुकेश। मुकेश ने भी कमाल कर रखा भाई, बहुत मेहनत कर रखी है इन्होंने, कितनी कितनी सिलाइयाँ लगा रखी है, बिल्कुल स्ट्रेट। बहुत जल्दी सीख पाओगे आप भी मुकेश, बहुत अच्छा कर रखा है मुकेश ने भी। निशा। हाँ, निशा ने भी बहुत मेहनत कर रखी है भाई, कोशिश करते हैं ना वो, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये देखो कितने अच्छे इन्होंने स्क्वायर बनाया है, और जो राउंड है वो भी बहुत ही फिनिशिंग से इन्होंने दिया है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस। इसमें तो है थोड़ा, राउंड में कम है, बाकी बहुत अच्छी कोशिश है निशा जी। निशा भी बहुत जल्दी सीख पाएगी, आपकी बार वाले स्टूडेंट्स बहुत जल्दी कैच करेंगे। हाँ, नाम बताओ? भारती। हाँ, भारती ने भी बहुत ही अच्छा काम कर रखा है, बहुत ही अच्छा। और जो ये स्ट्रेट लाइन हमने जो इस पे पूछा था वो बना के देखनी थी, वो भी इन्होंने कोशिश कर रखी है, बट कर पाएंगे बहुत जल्दी, ये भी कर पाएंगे भारती भी। ईसा भाई, ईसा ने भी बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, कोई कमी नहीं छोड़ रखी ईसा ने। नाड़े पे भी बहुत ही लाइनें इन्होंने कर रखी है, यानी कि करके देखा है, करके देखना बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छा कर रखा है ईसा, आप भी कर पाओगे बहुत जल्दी। आपका नाम? प्रियंका। हाँ, प्रियंका ने भी बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत सी इन्होंने भी सीधी सिलाई लगा लगा के देखी है, और बहुत ही अच्छा ये ट्रायंगल से और ये स्क्वायर है ये बनाया है, तो आप भी बहुत जल्दी सीख पाओगे प्रियंका। हाँ, आज ही आए हो, लेकिन फिर भी करके लेके आए। ओके, इन्होंने बनाया था पहले, तो ये भी बहुत, और इनको कुछ भी नहीं आता, फिर भी इनकी मेहनत बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा कर सकोगे आप। वर्क था वो चेक हो चुका है, लेकिन जिसने नहीं किया भाई वो कल करके लेके आना, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स बोलते हैं, और जिसके पास है ऐसा फैब्रिक जिसकी एक कुर्ती पे हम कटिंग दिखा सकते हैं। हाँ दिखाओ, एक दे दो मुझे, कोई भी दे सकता है, और प्रेस करके दे दो, प्लेन दे दो, प्लेन, ताकि आप सबको अच्छे से दिखा पाए। इस तरीके का कोई भी दे दो, वो दे दो या फिर वो दे दो, इन दोनों में से दे दो, क्योंकि ना आपको समझने में आसानी रहेगी इस कलर में, और इनके जो ऊपर नीचे सिस्टम है ना, ये भी चीज समझा पाएंगे हम आपको कि किस तरीके से इनको हम ले सकते हैं। रहेगा तो वो कल, सीधी सी बात है, हम ये सोचते हैं ना कि आज जो काम बताया उसको कल कर लेंगे, फिर सोचते हैं आज जो बताया कल कर लेंगे, फिर वो बन ही नहीं पाता, वो इतना बड़ा हो जाता है, एकदम से इतना बड़ा हो जाता है, फिर आप उसको बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और जो स्टार्टिंग से करोगे ना, जो आज या आज, उसके साथ साथ तो बिल्कुल आपको इतना इतना दिखेगा, और आपका माइंड भी एकदम से रिलैक्स रहेगा कि थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है, इसको करते करते हैं। अच्छा, अभी तो हमारे स्टूडेंट हो चुका है, तो पसीने सच में कम हो गए। जैसे कि अब इन्होंने कुर्ती वैसी पहनी हुई है, एक तो सीधी सी बात, आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है ऐसे कपड़े पहनना हुआ जो आपने नहीं स्टिच करवाना, उन्होंने इनकी कुर्ती स्टिच करवानी है, उन्होंने पहन रखा जींस टॉप, तो उसमें आप बदल होते हो। सेम ऐसा ही इनका, आप जैसे कि आपने कुर्ती स्टिच करनी है, तो इन्होंने लंबी लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई है, तो उनका माप किस तरीके से लोगे, तो आप इधर एक बार थोड़ा सा फेस कर सकते हो, शोल्डर हमारा
जो शोल्डर का ज्वाइंट होता है बिल्कुल उसको देखेंगे, और जितनी लेंथ आपने लेनी है कि कहाँ तक आपने लेंथ रखनी है उसी के हिसाब से हम करेंगे। जैसे कि इनकी लेंथ अगर नीचे क्या बनवाओगे उसके, बॉटम सलवार है कि या फिर पैंट है? अच्छा, तो पैंट का माप जो हम लेते हैं वो थोड़ा सा नीचे लेते हैं, तो नीचे भी हम नीचे रखते हैं पैंट का माप। तो इनका अगर हम देखें तो 43 या 44 हम स्टिच कर सकते हैं, तो 43 हम इनका रखेंगे। तो ये तो हो गया इनका पैंट का। अगर मान लो जैसे कि कुर्ती का माप होता है तो क्लाइंट वैसे बताता है कि हमारा इतना ही चाहिए हमें, तो उस तरीके से फिर भी हम एक बार देख सकते हैं कि ये नी होगी यहाँ से, तो 37 या 38 तक हम इसका जो सलवार के ऊपर का माप है वो बना सकते हैं। अब हम यहाँ से इनका माप लेंगे चेस्ट का। तो यहाँ से ये देख सकते हो आप, जैसे कि हमने जो माप लेना है ऊपर से, जो ऑनलाइन में स्टूडेंट्स है मेरे एक आध हैं यहाँ पे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स आप हो, हाँ, तो उसमें हम क्या बताते हैं कि यहाँ से हमने ऊपर से माप लेना है। तो आपने जो दो माप लेने हैं अपर चेस्ट का और फुल चेस्ट का, वो हल्का सा टाइट करके लेना, बस एक उंगली ही जाए अंदर इस तरीके से। तो हमने ऐसे माप ले लिया, 32 हो गया इनका, लिखते चलो आप। हाँ, 32 ऊपर से हो गया। अब अपर चेस्ट का हमें माप लेना होता है, तो 32 ही ऊपर से हो गया। फिर हम कमर का माप लेंगे। हम कमर का माप कैसे लेते हैं कि जितनी हमें लूजिंग चाहिए, कि क्लाइंट से हम पूछते हैं आपको कितना लूज चाहिए, कितना टाइट चाहिए। टाइट चाहिए इंची टेप को उतना टाइट कर लीजिए, लूज आप ऐसे कर करके देखोगे कि कितना लूज चाहिए। जितना उसको लूजिंग चाहिए उतनी साथ के साथ ऐड कर लो। इनके मान लो इनको इतनी ही चाहिए 27, थोड़ा टाइट पहनते हो? नहीं। हाँ, जैसे कि इनका 28 कर लेते हैं आप, उसी तरीके से थोड़ा टाइट पहनते होते 27 कर लेते हैं, वैसे 26.5 भी कर लेते हैं, लेकिन लूजिंग देखो मैंने ले लिया साथ में 28 की। ठीक है, अब हम हिप का माप लेंगे। हिप का माप हमने इस तरीके से लेना है यहाँ से, तो हिप में भी हमने साथ के साथ लूजिंग ऐड कर देनी है कि कितना इनका, अगर टाइट माप हम लेते हैं हिप का तो इनका हो गया 33.5, बट इनका पूछेंगे हम कि लूजिंग में चाहिए है तो उसी अकॉर्डिंग हम इंची टेप को कितना लूज करवाना होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम माप ले लेते हैं। तो इनका हम 34.5 करेंगे तो सही आएगा, तो ऊपर नीचे हिप होगी जो 34.5। कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमें मतलब पता ही नहीं चलता कि लूजिंग कितनी ले। अब जो हम ऊपर से जो माप लिया है ना वो टाइट लिया हमने अपर चेस्ट का और फुल चेस्ट का, इसमें हमने प्लस करने हैं। जितना ही माप है इसमें हम प्लस करेंगे, बट ना ही कमर में प्लस करेंगे और ना ही हिप में प्लस करेंगे। अगर जैसे कि कोई बोले हमें तो यहाँ पे भी प्लस करने हैं और तब समझ आएगा, तो बिल्कुल माप परफेक्ट बताओ कि कितना ले, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, टाइट माप ले लीजिए। वैसे ही जैसे आपने ऊपर का लिया है बिल्कुल टाइट माप ले लीजिए। अब जब क्लाइंट बोलता है मुझे लूजिंग चाहिए, उसमें 2 इंच लूजिंग दे दीजिए, अगर थोड़ी ज्यादा चाहे तो वो 3 दे दीजिए। टाइट माप यहाँ से ले लीजिए जितना आपने लेना है, 33, 33.5 लूजिंग उसके हिसाब से 2 या 3 इंच आप दे सकते हो जितना क्लाइंट को चाहिए, बस इतना होता है। तो ये तो हो गया फिटिंग का माप। अब हमने क्या करना है, स्लीव्स का माप लेंगे हम। तो स्लीव्स कितनी रखवानी होती है वो भी हमें क्लाइंट से ही पूछना होता है। अब जैसे कि हम इनकी स्लीव्स यहाँ से लेंगे तो इनका जो शोल्डर है वो डाउन है, तो यहाँ से हम नहीं लेंगे। हमें देखना होता है जो बोन कहाँ पे है शोल्डर की, तो उस बोन से हमने माप लेना होता है यहाँ से। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर उठाया है, उसके बाद हम स्लीव्स का माप ले रहे हैं। हमारे पास जो क्लाइंट सूट पहना हुआ है उसका कोई हिसाब नहीं है कि हमने उसके अकॉर्डिंग सिलना, नहीं, हमने हमारे हिसाब से सिलना है। बट थोड़ी सी राय लेनी होती है क्लाइंट्स की कि वो किस तरीके का पहनता है। तो बाजू जैसे कि इनमें लेंथ कितनी रखनी है आपने उसमें? ओके, तो जैसे कि एक बार आप कोहनी मोड़ के देखोगे इस तरीके से कि कितनी आ रही है। यहाँ से जैसे इतना लंबा है इनकी बाजू छोड़ना एक बार, तो ये ज्यादा ही लंबी है, तो थोड़ी सी हम कम कर देते हैं। 15 इंच पे हमने ऐसा निशान लगाया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 15 इंच है वहां पे हम इस तरीके से अंगूठा रखेंगे और जितना भी हमने माप उनका मोहरी का फिर लेना है वहीं से लेना है वो देख लेंगे। वही चीज फिर से कितनी लूजिंग आपने देनी है। तो लूजिंग हमने अब जैसे कि इनका अगर देखेंगे तो 9:45 तक इनका काम चल जाएगा, 15 और 9:45। फिर हम इनका एक बार माप लेते हैं शोल्डर का। तो शोल्डर का माप हम कैसे लेंगे, मैंने आपको बताया हुआ कि बहुत ही इजी सा तरीका है। इनकी जो बोन है थोड़ी सी वैसे नीचे है, इनकी जो कंधे हैं वो छोड़े हैं, वैसे खुद थोड़े ही बदले हैं, बाकी इनके कंधे शोल्डर हैं वो छोड़े हैं। तो इनके कंधे आ रहे हैं यहाँ से 15, वैसे लग रहा था ये इनकी जो ये चीज है इनकी प्रॉपर है, तो 15 इंच के इनके कंधे हैं। आपको एक तो ये देखना होता है यहाँ पे हड्डी होती है,
बोन के साथ बोन को मापना है, हड्डी के साथ हड्डी को मापना होता है। सब आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे होती है, सबकी होती है। तो यहाँ हमने हड्डी के साथ हड्डी को मापना है कि कितना है इनका, वहां तक हमारा शोल्डर होता है। दूसरा तरीका, हम इस तरीके से इंची टेप को करके रखेंगे, यहाँ से ऐसे एक बार होना। तो जहां से हमारा इंची टेप डाउन जाता है, बिल्कुल यहाँ से आप रख लीजिए, जहां से डाउन जाता है समझिए वहां तक हमारे शोल्डर है। तो 15 पे ही डाउन जा रहा है इनका, तो ये देख सकते हो आप। तो 15 इंच के इनके शोल्डर है। तो शोल्डर का माप हमने इस तरीके से लेना है कुछ कुछ। अब हम लेंगे आर्म होल का माप। यहाँ से हम आर्म होल का माप ले लेते हैं। तो ये हो गया 15.5 इनका आर्म होल का माप। इतना टाइट भी नहीं लेना कि इंची टेप बिल्कुल ही ना घूमे, तो थोड़ा सा नीचे से लेके जो शोल्डर की जो हमारी वही बोन है उस तक हमने ऐसे करके देखना होता है। तो 15.5 हो गया इनका ये माप। एक हम माप लेते हैं यहाँ से फ्रंट का। ऑनलाइन में कई स्टूडेंट्स पूछते थे कि आप ये माप लेते हो, उसके बारे में बताते नहीं कि ये कहाँ पे यूज होता है। आपका भी डाउट था ये? हाँ, अच्छा। तो यहाँ से जैसे कि हम एक माप लेते हैं कि ये कितना है इनका, तो इनका जो अगर हम देखेंगे तो 11 इंच की है। जो ज्वाइंट आएगा इनका यहाँ से यहाँ तक है वो 11 इंच का ही है। यहाँ से सूट का नहीं देखेंगे, सूट इनका बहुत ज्यादा आगे तक है। तो 11 इंच का है। एक ये फ्रंट का हमें माप लेना होता है, हो गया। फिर हम माप लेंगे नेक का, कि नेक कितना रखवाना है क्लाइंट ने। तो नेक जैसे कि जिस हिसाब से यहाँ तक इनका रख लेते हैं हम तिरछा माप लेते हैं हमेशा। 7.5 का आया फ्रंट का, सबको दिख रहा है अच्छे से? सबका 7.5 का। जैसे कि 7.5 क्यों आया, जो हमारा यहाँ से सेंटर होता है उसका सेंटर देखते हैं हम। कभी भी नेक का माप लोगे तो आप ये सेंटर देखोगे, यहाँ से 7.5 हो गया। फिर बैक में भी हमने सेम ऐसे ही देखना होता है। ये सेंटर होता है बिल्कुल जो हमारा नेक की ब्रॉड होती है। ये नहीं जैसे कि आपने बोट नेक पहना हुआ है, उसकी ब्रॉड होती है बहुत ज्यादा, कि आप वहां से तिरछा लोगे, नहीं। अगर नेक का माप ले रहे हो तो आपने वही 2.5 या 3.25 इंच की चौड़ाई का ही माप लेना है। चाहे अगले ने कितना भी पहन रखा हो, चाहे बैन नेक पहन रखा हो बिल्कुल बंद, लेकिन आप जो ये माप लोगे वो 2.5 या 3.25 का जो साइज आता है वहां से लोगे, और सेंटर में वहीं पे। तो जैसे कि हम इनका मैं पीछे का नेक डीप पहनूंगे, हाँ, तो इस तरीके से यहाँ से जैसे जितना भी अगर क्लाइंट पहनना चाहता है तो उस तरीके से हम माप ले लेंगे। हमें गाइडलाइन मिल जाती है इस तरीके से, ये सेंटर में है। तो यहाँ से हम इनका 6.5 कर देते हैं, बैक 6.5 और फ्रंट 7.5। हाँ, घूम जाओ। तो आज हमने सिर्फ आपको कुर्ती के बारे में बताना है, तो कुर्ती का ही माप लेंगे, नीचे बॉटम का नहीं लेंगे। एक हम यहाँ से प्लेट पॉइंट का माप लेते हैं, डार्ट का। तो डार्ट का माप हम कहाँ तक लेते हैं, यहाँ शोल्डर से हमने रखा और जहाँ पे हमारा जो बस्ट पॉइंट आता है वहां तक। तो इनका आया 10 पे। तो ये एक माप हमने लेना है। हमारा जो माप है वो कंप्लीट हो गया है। एनीवन किसी का भी कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकता है कि कहाँ से कुछ क्या समझ नहीं आया। अच्छा, एक चीज अब मैं आपको समझाना चाहूंगी, इसको ऑफ कर दो। और आगे ना कि ये चेस्ट का ही माप है, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे शोल्डर, यानी कि तीरा भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे टी हमने लिख दिया, तो इनका कितना आया है 15। तो 15 क्या ले रखा, अच्छा ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे चेस्ट। तो चेस्ट इनकी आई है 32 और जो अपर आई है वो भी 32 ही है। इस तरीके से हम लिख लेते हैं, ओनली चेस्ट के आगे ही हम लिख लेंगे इस तरीके से कि अपर है वो यहाँ पे लिख लेंगे और जो मेन है वो यहाँ पे लिख लेंगे फुल चेस्ट। फिर हम लिखेंगे कमर यानी कि वेस्ट। तो यहाँ पे इनकी जो कमर आई है वो आई है 28। अब हम हिप लिखेंगे, हिप के लिए हम एच यूज कर लेते हैं। तो 34.5 हो गया ये। फिर हम लिखेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स का हम क्या करेंगे, कितनी है इनकी, कहाँ ले रखा आपने, यही है, ओके ओके। और जो मोहरी लेंगे वो इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि 10 माइनस। हमने क्या बोला था कि 9.25 है। जब हम माइनस लिखे आगे तो समझ जाना 9.25 है, अगर आगे प्लस लिखा मिले तो समझ जाना 1.25 है, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया माइनस यानी कि 9.25 है। फिर हम लिखते हैं स्लीव्स, हो गया नेक। तो नेक में हम कैसे लिखेंगे, आगे 7.5
और पीछे 6.5। बस इससे आपको समझ आएगा। फ्रंट में हमने जो लिखा है वो फ्रंट का है और बैक में जो लिखा है वो बैक का है। ज्यादा मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी ना, जैसे जैसे आप क्लियर होते चलते हो, तो आपको ये चीजें भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टेलर की कॉपी में देख कर समझ सकते हो, अच्छा ये चेस्ट हो सकती है, ये कमर हो सकती है, ये हिप हो सकती है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं साइजेस के हिसाब से हम पहचान लेते हैं। अच्छा ये स्लीव्स होगी, ये लेंथ होगी, ये शोल्डर होगा, क्योंकि हमें है ना चीजों का फील करना आ जाएगा हमें। जैसे कि कई बार फेशियल में क्या होता है कि डब्बी के ढक्कन पे तो लिखा होता है ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। फेशियल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो जब मान लो डब्बी का ढक्कन चेंज हो जाए तो आप उसको कैसे पहचानोगे? तो आपको उसके अंदर की क्रीम है ना, उसका पता होना चाहिए कि ये स्क्रब है, ये क्रीम है और ये पैक है। तो आपके पास ढक्कन क्या कुछ भी चेंज कर दो, चाहे ओनली बाउल में ही आपको डाल के दे दो, आपको पता मिलेगा कि ये स्क्रब है, ये क्रीम है, क्योंकि उनकी क्रीम में होती है, उनमें अंतर होता है सब में। तो सेम ऐसे ही ये चीजें होती हैं कि जो जो भी साइजेस है उनके हिसाब से आप किसी भी टेलर का अगर माप देखोगे ना कॉपी में, आप समझ पाओगे अच्छा ये साइज इस चीज का होगा। तो ये जैसे कि फिर हमने क्या लिखा है, ये आपने आर्म होल के बारे में लिख रखा है। हाँ, तो जो आपने आर्म होल लिखना है वो आपने जो तीरा लिखा उसके आगे ही लिख देना है। आपके माप बिल्कुल इसी रो में चलने चाहिए। फिर आपने जो फ्रंट लिखा था वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि शोल्डर के आगे हमारे ये सारे माप हो जाने चाहिए, शोल्डर, आर्म होल एंड फ्रंट, ताकि आप जब भी देखोगे तो हाँ ये चीजें यही हो सकती है, समझ आएगा आपको। और उसके बाद जैसे कि फिर क्या रह गया, इनका हो गया लगभग सब कुछ। तो मोहरी के आगे आपने मोहरी का लिख देना। अगर मान लो कोई घेर बताता है आपको कि हमारा तो घेर इतना ही करना है, यानी कि करते हम अपने अकॉर्डिंग है, बट कई बार क्या होता है कि बताते हैं कि हमने तो हिप चाहे कितनी हो, घेर इतना करवाना है, तो उसका आप ब्रैकेट में करके और उतना लिख सकते हो, लेकिन वो भी लेंथ के आगे ही होना चाहिए। ऐसा मत करना कि पूरा ही पेज करते चलो। फिर आपने एक रह गया प्लेट पॉइंट, ठीक है, उसको हमने लिखना है यहाँ पे। आगे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, एरो का निशान लगाया ताकि आप समझ पाओ कि ये डायरेक्ट पॉइंट ही होगा। एक बार बस इस तरीके से, ये भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ओनली बस यहाँ समझाने के लिए हम लिख देते हैं, बट ये लिखा मिलेगा। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो पहली चीज आई वो पहले नंबर पे ही मिलेगी आपको, दूसरी चीज है वो दूसरे नंबर पे ही मिलेगी, चाहे हमने आगे कुछ लिख रखा कि नहीं। जो चेस्ट है वो तीसरे नंबर पे ही मिलेगी, जो फोर्थ है वो उसी नंबर पे। ये जो सीरीज है ना हमारी वो इसी नंबर पे मिलती चलेंगी हमें, ये वहां पे आप समझ पाओगे कि हाँ ये चीजें ऐसे हैं। तो इनका एक बार एक और समझा देती हूँ। ये देखो, अब हमने इनका जो मेथड है वो निकालना कैसे है, बिल्कुल डीपली जा रहे हैं हम, बिल्कुल समझ पाना आप इस क्लास को। अगर आपको ये क्लास समझ आ गई ना, फिर आप माप में अटकोगे नहीं कि किस तरीके से लेते हैं। तो जो सबसे मेन बेस होता है ना मेरा, वो यही होता है इस चीज का ही माप लेने का। तो यहाँ पे हम जैसे कि इसका फोर्थ हिस्सा कैसे निकालते हैं कि हम कटिंग करें, हमें ज्यादा पजल ना होना पड़े हर चीज के लिए। जब हम माप के निशान लगाए तो हम पहले ही निशान वो लगा लेते हैं। अब ये देखो हमारी जो चेस्ट है, दिख रहा है फ्रेम का, जो हमारी चेस्ट है वो 32 है, उसमें हमने 4 इंच प्लस करने हैं, तो कितना हो गया 36। तो इसका जो फोर्थ हिस्सा हो गया वो हो गया 9, ठीक है। अब इसमें जो हमारा अपर है उसमें भी हमने 4 इंच प्लस करने हैं, तो वो भी हो गया 9, ठीक है ना। इसमें हमने कुछ भी प्लस नहीं करना, तो वो हो गया 7, क्योंकि हमने पहले ही लूजिंग ले ली थी। समझ आ रहा है ना सबको। अब जो हिप है इसमें भी हमने कुछ भी प्लस नहीं करना, तो इसका फोर्थ हिस्सा हो गया 8.5 प्लस, यानी कि 8.25। इस तरीके से लिखोगे तो 8.5 प्लस लिख दो, अगर 8.25 लिख रहे हो तो 9 माइनस लिख दो, ठीक है। ये मेरे मेथड है कि जो ऐसा लिखा मिलेगा तो आप समझ जाना कि हाँ ये इस तरीके से लिख रखा है। तो यहाँ से हमें अब जो ध्यान रखना है ना माप का, तो बस यही रखना है, इसके अलावा अब हम इनको नहीं देखेंगे क्योंकि हमने पहले ही कर लिया है इस चीज को साइड। अब हम सबसे पहले चलिए कुर्ती पे देखते हैं, लेंथ लेंगे। तो हमने जो लूजिंग दी है वो दी है चेस्ट में और अपर चेस्ट में,
कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब हम इतनी लूजिंग दे देते हैं तो वो हमारा बिल्कुल ही लूज रह जाता है। तो नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपने वहां से टाइट माप लेना है। तो अगर टाइट माप लोगे तो फिर कहीं कुछ लूज नहीं रहता। अब जो ये 2 माप मैंने क्यों लिए हैं, अपर का और फुल का, तो उसका भी आपको बताऊंगी, समझाऊंगी सब कुछ। अब ये देखो, वैसे कुर्ती हम कोई भी उठा सकते थे, डोंट माइंड कि ये मत समझना कि मेरी नीली मेरी नीली। जो मेरी निगाह थी वो इस चीज पे थी ताकि मैं इसमें आप कुछ क्लियर कर सकूं। तो ये देखो, एक तो इसमें बॉर्डर है, दूसरा ये टेढ़ी है, मतलब जो सीधी होती है वो कन्नी के हिसाब से होती है, ये तिरछी कुर्ती है। और इस तरीके की कुर्तियां तिरछी जाती हैं, यानी कि जो उनका घेर होता है वो तिरछा जाता है। ये भी जाएगी, जब हम स्टिच करेंगे उस टाइम शायद ना जाए, लेकिन 1-2 बार जब पहनेंगे तो ये तिरछी जाएगी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि ये तिरछा फैब्रिक होता है। इसमें कोई भी हम जिम्मेवारी ले नहीं सकते क्लाइंट की कि नहीं जाएगी, बिल्कुल ऐसे बोल के लेना कि ये तिरछी जाएगी, क्योंकि धुलने के बाद इसका फैब्रिक अपने आप यूरेब में हो जाता है। तो सबसे पहले हम कैसे क्या करेंगे, एक बार तो फैब्रिक को इस तरीके से देखो कितना यूरेब है इसमें, तो ये 100% तिरछी जाएगी ही जाएगी। क्लाइंट कुछ भी बोले कि नहीं मेरी तिरछी नहीं जाना चाहिए, आपने बोलना है जाएगी 100%। आपने सिलवानी सिलवाओ वरना लेके जाओ, ठीक है। रिस्क नहीं लेना, जल्दी नहीं लेना कि नहीं हम ठीक कर देंगे, कैसे कर देंगे जब फैब्रिक ही उस तरीके का नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले कि कितना हिस्सा सबसे ज्यादा है। जब हम कुर्ती का हिस्सा फोल्ड करें तो हमें देखना है सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा हिस्सा है। किसी किसी के चेस्ट का ज्यादा हो सकता है, किसी किसी की हिप का ज्यादा हो सकता है। तो हमारा इसमें चेस्ट का सबसे ज्यादा है 9 इंच, तो 9 इंच और आगे हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो हो गया 10.5। तो हाफ और ले लेते हैं क्योंकि कुछ ये यूरेब में है, तो 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो हम 11 इंच की चौड़ाई पर एक निशान लगा लेते हैं। वो निशान हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से, जो ये हिस्सा है हमारा, यहाँ से 11 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ से भी हम 11 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको जो फोल्ड करेंगे ना, तो निशान को निशान से ऐसे पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे ताकि हमें बार बार मापने की जरूरत नहीं रहेगी, इस तरीके से। तो हमें जितना फैब्रिक चाहिए था वो हमने इस तरीके से ले लेना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ से कन्नी होती है हमारी, उसमें तो बिल्कुल तिरछा नहीं जाता। अब ये तिरछा था जैसे कि, तो इसमें हमने 11-11 पे जो निशान लगाया तो हमारा ये फैब्रिक तिरछा भी हो सकता है, क्या पता कटिंग कैसे कर रखी है उसने। तो आपने क्या करना है, उसको एक बार दोबारा से यूरेब अगर आपको दिखती है तो उसको भी आपने एक बार दोबारा से सेट कर लेना है। कुछ आज आपको मैं फट्टियों के बारे में भी समझा देती हूँ। एक ये फट्टी हमारी होती है, बाकी दूसरे दिन की क्लास में आपको यही समझाना था मैं आपको और ज्यादा एडवांस में लेके चल रही हूँ। तो दूसरे दिन की आपकी क्लास में था बस इन फट्टियों के बारे में समझाना, और जो आपका वर्क जो कल दिया था उसके बारे में ही देखना था। बट आज ही मैं कुर्ती पे आ गई हूँ, तो आप भी थोड़ा ज्यादा कैच करना। वो किस लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने आपका काम देखा, सभी आप कर सकते हो। तो एक तो हमारी होती है ये फट्टी, ये 2 होती हैं, एक ज्यादा राउंड होता है, एक में कम राउंड होता है। एक ये होती है स्ट्रेट फट्टी और एक ये होती है एल फट्टी, जिससे हम कान निकालते हैं। यानी किसी किसी सूट में ज्यादा ही यूरेब नहीं होता जिसमें कान होती है, तो उसको निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो फैब्रिक में यूरेब है, तो उसको कैसे देखेंगे कि इसमें यूरेब है क्या। तो जो एल है हमारा, जो लंबे वाला हिस्सा है, छोटे वाला भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे रखेंगे और सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर हमें जैसे कि ये तो इसके लिए देखा हमने, सीधी लाइन ड्रॉ की तो ये बिल्कुल सीधा है हमारा। इसमें तो वैसे समझाना था मुझे, वरना सीधा इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है देखने की। तो इस तरीके से इस फट्टी को हम ऐसे यूज करते हैं। आगे आगे आपकी क्लासों में आएगी तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसकी लेंथ माप लेते हैं। लेंथ मापने से पहले एक चीज और क्लियर करूंगी। मान लो आपके सूट में ऐसे ही बॉर्डर मिला हुआ, नीचे ऊपर नेक भी बना हुआ है, आपको लेंथ लेने में बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। कई कई सूट होते हैं तो ऐसे ही बॉर्डर बना हुआ है और नेक भी उसका रेडी है, तो आपने उस टाइम नेक को देखना है, बॉर्डर को नहीं देखना कि वो कैसे तिरछा जा रहा है कैसे जा रहा है। ठीक है, दोनों चीजें बनी हुई हैं। नेक को देखो,
अगर एक चीज नीचे बॉर्डर बना हुआ है तो आप नीचे बॉर्डर को देखो, उसको नहीं देखना। तो ये चीजें ध्यान रखना। लेकिन कई बार क्या होता है, लाइनिंग भी होती है। जैसे आप बॉर्डर भी देख लोगे, लाइनिंग होती है आपके सूट में, तो उस टाइम आपने लाइनिंग देखनी है, दोनों चीजों को साइड करके। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आगे आगे आप सीखते चलोगे, आपके आगे आएंगी। अब हम लेंथ देख लेते हैं। यहाँ से हम लेंथ मापेंगे। तो 43 है इनका, 43 तो इनका बन नहीं पा रहा, तो आप इसकी लेंथ अगर बढ़ाना चाहो तो कैसे बढ़ाओगे? ये भी समझने वाली बात है कि आपको इसकी लेंथ 43 ही चाहिए, तो आप इसकी लेंथ कैसे बढ़ाओगे? तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, या तो अलग से ज्वाइंट देके उसी फैब्रिक का, अगर आपके पास है तो बॉर्डर को ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी कि इतना सा आप रख सकते हो, डबल फैब्रिक इसके नीचे सेम कलर ऐसा ही दे सकते हो, उसमें लुक भी क्रिएट होएगा। इसको हटा सकते हो, सेम फैब्रिक इतना ही इसके नीचे दे सकते हो, अगर साइड में आपके पास फैब्रिक ज्यादा है तो। कहीं में क्या होता है कि एक ही हिस्से में ज्वाइंट लगाना होता है हमें, तो हम ऊपर शोल्डर में भी ज्वाइंट डाल देते हैं, बैक में। तो अब बताओ आप, क्या नाम था आपका? ज्योति। लेंस आर्म होल हमने लेना होता है हर चीज के लिए। एक दिन उसका टॉपिक स्पेशल एक ही रहेगा पूरी क्लास में, उसमें कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, ओनली शोल्डर एंड आर्म होल के बारे में ही रहेगी पूरी क्लास। ठीक है, आज मैं अपने हिसाब से लगा देती हूँ, आपको माप लेना आ गया कि निशान कैसे लगाते हैं वो सिखा देती हूँ। तो यहाँ से जैसे कि हम इनका जो नेक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से माप ले रहे हैं 6 इंच का, तो यहाँ से भी हम 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं, और यहाँ हमने सीधा इस तरीके से निशान लगा लेना है, और 6.25 पे ये निशान लगाया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इंची टेप को ऐसे ही रखना है, और 14 इंच पे कमर का निशान लगाया है। कई बार क्या बोलते हैं कि कमर का निशान कहाँ लगेगा, ये भी चीज समझ नहीं आती, तो हम इंची टेप को यहाँ पे ऐसे करके देखते हैं, जहाँ डीप जाता है हमारा वहां पे हमारी कमर होती है। ठीक है, तो यहाँ से 14 इंच पे और 21 इंच पे ये निशान हो गया। फिर हम लेंथ देख लेते हैं, ऐसे कि ऐसे इंची टेप रखे हुए इस तरीके से हम माप लेते हैं। ये तो नीचे बॉर्डर था इसलिए हमने उल्टा माप लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माप लेंगे। ऊपर से जो इनका था वो था 9 इंच, और कमर थी इनकी 7 इंच की, तो हमने जो पहले प्लस करके कुछ देख लिया था, अब देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ हो गया 8.25, एक्स्ट्रा ले लेंगे हम 1.5 या 2 इंच, आपको कितना मार्जिन चाहिए उतना ही। हम जो घेर लेते हैं नीचे का वो कितना लेते हैं, जहाँ यहाँ से जितना हमारा फैब्रिक हो गया 11.25 पे ही हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। और जो ये स्ट्रेट पट्टी है हमारी, इससे एक बार निशान कंप्लीट कर लेते हैं। इनका जो ये माप था वो इक्वल था, तो आगे जब भी किसी की कुर्ती का माप बताएंगे वो यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस होगा उस हिसाब से बताएंगे, ताकि उस चीज को आपके सामने एक्सप्लेन कर सके। तो इनका तो इक्वल था, तो बिल्कुल सेम ही आएगा। हाँ जी, पूछो। इनके बारे में तो हमें नहीं पता चला, आज हम कटिंग मतलब करेंगे। जैसे ये था 15 लेकिन लिए आपने ये 6 है। ओके, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी कल रहेगी आपकी इसकी क्लास, बहुत ही 1 घंटा जाएगा उसमें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो चीज़ कि हमें लेते कैसे, है ना। तो आज आप इस तरीके से ये देख सकते हो, माप लेना, माप कैसे लेते हैं, माप लेना देख सकते हो, और ये निशाने लगा सकते हो किस तरीके से आपने लगाए। अच्छा, यहाँ से हमने राउंड लिया है, ये राउंड हमने ले लिया। अब हम अंदर की छटाई करते हैं। मतलब ऐसे ही लेना आईडी से, या मतलब यहाँ से कुछ होता है 1.5 या कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि जितना हमने यहाँ पे 3 लगाया, यहाँ पे भी हमने 3 पे ही लगाना है, इसका राउंड ऐसे दे देना है। ठीक है, ये कल एक्सप्लेन करेंगे आपको बहुत अच्छे से। अब यहाँ से हमने 1/2 या 1.25 इंच अंदर की तरफ किया है, और यहाँ से ऐसे ये निशान लगा दिया है। ये अंदर की छटाई हो जाएगी हमारी, वो बाहर की हो गई थी बैक की, और ये अंदर की। हल्का सा हम यहाँ से डाउन कर लेते हैं, और यहाँ से हम जितना नेक रेडी करना है 2.5 का, वहां से ये निशान लगाया, और इस तरीके से डाउन हमने कर देना है। ये सब में आधा इंच नहीं करना होता। हाँ बिल्कुल होएगा। तो नेक जितना ब्रॉड आपने लेना है,
मान लो आपने नेक बोट नेक बनाना है तो फिर 4.5 का लेके फिर डाउन करोगे। लेकिन ये डाउन कैसे करना होता है, कम ज्यादा इसका कितना करना होता है, ये तरीके से होता है सब कुछ। ये आपको कल सिखाया जाएगा कि क्यों कितना यहाँ पे डाउन करना होता है। किसी में तो हम यहाँ पे 0.25 इंच करते हैं, किसी में 1 इंच, किसी में बिल्कुल भी नहीं करते। तो कैसे करते हैं वो चीज आपको कल समझाई जाएगी। कितना हम यहाँ से अंदर ले सकते हैं, किसी में हम यहाँ पे 1/2 इंच लेते हैं, किसी में 0.25 इंच लेते हैं, किसी में 1.5 इंच भी ले लेते हैं। तो वो कैसे लेते हैं ये भी आपको कल समझाई जाएगी। आज थोड़ा है ये बताया। अच्छा, अब इसमें जैसे कि यहाँ से माप, कल वो कुर्ती उठाएंगे जिसका माप में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है अपर में और फुल में। ठीक है, आप बता देना कौन सी गिफ्ट लेनी है, मैं चूज कर लूंगी। तो उनका किसी किसी का माप यहाँ से आता, तो हम जो डॉट पॉइंट मापते हैं वो कैसे मापते हैं, ये सारे डाउट आपके कल सोल्व होंगे। तो इस तरीके से आपने जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउन किया, अब हम इसकी एक बार यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ये इक्वल होना चाहिए आपका नीचे का जो बॉर्डर है वो। सवेता एक गिलास पानी का देना हो उसमें। हाँ जी। आज आपको कुछ कुछ ये चीजें समझ में आ गई, जैसे कि हम कितना प्लस कहाँ पे करते हैं हमारे हिसाब से, और कहाँ पे लूजिंग कितनी रखते हैं। तो आपने बिल्कुल सस्पेंस बनाए रखना है, ये नहीं सोचना हम एक ही दिन में सब कुछ सीख लें। इस तरीके से ना ही आप सीख पाओगे ना ही हम सिखा पाएंगे। हम हमारे तरीके से चलेंगे, बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसे जो चीज हम सिखाए वही कैच कर लोगे ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर दिन नया टॉपिक उठेगा, ये नहीं कि एक ही दिन में आप सब कुछ, आप ये भी बता दे मैडम ये भी बता दे, तो उसमें आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। जब तक आप इस 4 दीवारी में हो ना, आपका माइंड ऐसे रहेगा कि हाँ आपको सब कुछ समझ आ गया, बट बाहर जाते ही क्लीन होने वाला, ये पक्का है। तो आप इतना याद रख लोगे ना, वही काफी है आपके लिए। अब आपका सबका माइंड ऐसा हो रहा है बिल्कुल फ्रेश कि हाँ सब कुछ क्लीन हो गया, सब कुछ समझ आ गया। आप तक बाहर देखना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मुझे भी पता हो कारण क्या है, बट होता है यहाँ पे, इसीलिए मैं सबको यहाँ पे आके समझाती हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ आता है सबको। अब ये देखो, जैसे कि मान लो हमने ये हमारा बैक हिस्सा था, तो इसकी लेंथ अगर हम कम भी करेंगे ना तब जाके थोड़ा सा काम चलेगा, क्योंकि हमने जो बॉर्डर ले रखा था वो लेना जरूरी है। इसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना ऊपर की तरफ, तो उसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए यहाँ से। तो 1/2 इंच और बाकी सारा इक्वल कटेगा, बट जो बैक हिस्सा है वो थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटेगा। वो क्यों कटेगा, क्योंकि इनका जो बैक नेक है वो 6 इंच का है, ज्यादा बड़ा नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है, तो हम इतना सा एक्स्ट्रा कट करेंगे। दूसरा, हम इसको कट क्यों करते हैं एक्स्ट्रा, कई बार क्लाइंट बोलता है कि मेरा जो आगे का नेक है वो पीछे की तरफ जाता रहता है, इसलिए हम बैक से एक्स्ट्रा कट करते हैं, ताकि जो आगे का नेक हो पीछे की तरफ ना जाए, इसको कट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा दिखा दिया करो स्टूडेंट्स कितने प्यार से बैठे हुए हैं। बस ये बहुत बड़ी बात है, इतनी सी भी आवाज नहीं आ रही आपकी, इतने बंदे होने के बाद भी इतनी सी भी आवाज नहीं आ रही, कि मतलब सबका माइंड बस यही सेट है कि हाँ हमने सीखना, तभी यहाँ पे ज्यादा समझ आता है। ये थोड़े नए नए है ना मैम, 1-2 दिन में देखना नहीं, सेकंड वाले बैच का बड़ा हाल होगा इनका। हाँ नहीं बेचारे, वो भी नहीं बोलते यहाँ पे, तो वो भी नहीं बोलते। तो हमने एक ये कट लगाने बिल्कुल कंपल्सरी है, तो ये कट आपने बिल्कुल लगाने हैं। ये कट लगाओगे तभी आपकी कुर्ती सीधी रहेगी, वरना आपकी कुर्ती तिरछी जाएगी। तो सबने ये कट बिल्कुल लगाने हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जब हम फिटिंग लगाते हैं कट से कट को मिलाते हैं ताकि हमारी कुर्ती तिरछी ना जाए। तो इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब हमने यहाँ से एक्स्ट्रा रखना था, बट नीचे बॉर्डर की वजह से हम नहीं रख पा रहे, तो थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं और यहाँ से इतना ही रख देते हैं। ठीक है,
है, बिल्कुल हल्का माइनर सा मैंने कट किया है। एक कट हम यहाँ पे लगा लेते हैं और जो फ्रंट हिस्सा है हमारा उसकी हम छटाई कर देते हैं। ओनली फ्रंट की करनी है, ये आप पहले भी कर सकते हो बट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि बैक की है वो नहीं करनी, तो ये ध्यान रखना होता है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल पतले है, हल्के साइज का माप था, तो कल थोड़ा है हैवी साइज का बताएंगे ताकि आपका भी क्लियर हो सके। तो ये हो गया हमारा जो कुर्ती है प्रॉपर कटिंग। अब हम स्लीव्स कट बताते हैं। स्लीव्स के बारे में भी पूरा टॉपिक उठाया जाएगा बट आज मैं नॉर्मल ही आपको जो बेसिक सा तरीका है वो बताऊंगा। तो ये बॉर्डर तो हम अलग से लगा लेंगे स्लीव्स में। अगर ऐसे कट करेंगे तो ज़्यादा ज्वाइंट आएगा, तो हम ऐसे कट नहीं करेंगे, ये अलग लगा लेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। जब भी आप कोई भी बॉर्डर को निकालो तो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने रखना है। तो स्लीव्स हमने जो इनकी ली थी वो ली थी 15 इंच की। हमारा जो ये फैब्रिक होना चाहिए 34 इंच का होना चाहिए, तभी हम दोनों में से कट कर पाएंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है, बगैर ज्वाइंट की हम इसमें कट कर सकते हैं स्लीव्स। हाँ, बस एक चीज थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें कि आप जब भी ये फैब्रिक लेते हो, ये फैब्रिक ऐसे फोल्ड करते हो तो सबके माइंड में रहता है कि कितना फोल्ड करें, राइट? कि ये सोचते हैं कि 9 का करें, 8 का करें, कितना करें पता नहीं। तो ये हम कैसे फोल्ड करते हैं, जिसकी जितनी चेस्ट है उसका 4th हिस्सा, यानी कि एक ये दो मुझे, यानी कि इनकी चेस्ट कितनी थी 32, ठीक है। स्लीव्स को फोल्ड करने का तरीका बता रही हूँ, कितना फोल्ड करना फैब्रिक। 32 थी इनकी स्लीव्स, चेस्ट सॉरी, तो 8 चौक 32 हो गया। इसमें से हमने 1 इंच माइनस कर देना है, 7 रह गया। तो अब हम इस 7 के हिसाब से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, यानी कि यहाँ से हमने 7 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो मार्जिन का हमारा होएगा, यानी कि 2 भी रख सकते हो, फैब्रिक ज्यादा ही है। 2 और 7 कितना हो गया 9। तो हमने 9 इंच का फैब्रिक यहाँ से फोल्ड करना है। अगर 8.5 का भी करते हैं काम चल जाता, यानी कि कैसे करना होता है, इसको फोल्ड कर लेते हैं हम यहाँ से। लेंथ मापेंगे, इनकी लेंथ थी 15 इंच की रेडी, तो 15 और 2 हो गया 17, क्योंकि 2 इंच हम फोल्ड करने के लिए लेते हैं, नीचे 1.5 इंच जाएगा, ½ इंच ऊपर जाएगा, हो गया। इसको हम एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बिल्कुल अलग ही कर देते हैं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ये एक स्लीव्स कट करेंगे हम पहले। तो हमने ये फैब्रिक इतना ही फोल्ड क्यों किया वो चीज समझिए। यहाँ से हम डाउन मारेंगे इनका 3 इंच, जो हम डाउन करते हैं स्लीव्स का, तो यहाँ से 3 इंच हमने डाउन कर लिया और ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली लेंथ से नीचे। एक 1.5 इंच का हम निशान नीचे लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा ये यहाँ से फोल्ड होएगा 1.5 इंच। इसमें 1.5 इंच हमने क्यों लिया, ½ इंच हमारा ऊपर भी फोल्ड होएगा, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। 1.5 इंच नीचे फोल्ड होने के लिए गया, ½ इंच ऊपर दबेगा, और जो ऊपर से लेके हमने डाउन किया वो 3 इंच का एक निशान लगाया है, जो हम इस तरीके से घुमाते हैं उसके लिए। अब हमने इसकी चौड़ाई 7 इंच ही क्यों ली है, तो वो देखिए, वो माप हमने कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है 7 इंच, यानी कि जो हमारी स्लीव्स का जो ज्वाइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, और ये हो गया 1.5 इंच एक्स्ट्रा। स्लीव्स का ज्वाइंट 7 इंच पे आएगा, जो हमने आर्म होल जो तरीका मापा है उसके हिसाब से। अब हमने इस निशान को यहाँ से ऐसे राउंड करके और ऐसे मिला देना है। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई। कितने पे हमने यहाँ से राउंड देना स्टार्ट करना है, तो यहाँ से हमने 1 या 1.5 इंच पे राउंड देना स्टार्ट कर देना होता है। ये हम एक बार मोहरी का निशान लगा लेते हैं। मोहरी थी इनकी मान लो 5 की, मान के चलो 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो हम ये दोनों निशान एक बार ये भी उठा देते हैं यहाँ से। तो ये हमारी स्लीव्स के प्रॉपर निशान लग चुके हैं। हम यहाँ से कितना डाउन करते हैं वो चीज समझिए। अगर ज्यादा ही हैवी साइज है तो आप यहाँ से 1.5, 2, 2.5 इंच तक भी यहाँ से सीधा चलोगे, फिर डाउन करेंगे।
तो ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे 1.5 इंच का किया है, तो आपने अगर राउंड ना देना है तो किस तरीके से दोगे। 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया, 1.5 इंच का आपका जो एक्स्ट्रा था वो हो गया। उस 1.5 इंच तक आपने इस तरीके से मिला देना, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। ये सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर दी। हल्का सा जब आप कटिंग करोगे ना तो हल्का सा राउंड दे देना यहाँ पे, बिल्कुल सीधी लाइन ना कट करना। ऊपर की साइड ना नीचे की साइड? हाँ, ऊपर की साइड दे सकते हो, नीचे तो और अंदर डीप हो जाएगा, फिर वो सही नहीं रहेगा। तो ऊपर की साइड हल्का सा राउंड दे देना और इसके साथ मिला देना। ये 1.5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इनका साइज कम था, तो इस हिसाब से। ज़्यादा हैवी साइज होता तो हम यहाँ से 2 भी ले सकते थे, और हैवी होता तो 2.5 भी ले सकते थे। हैवी साइज हम कहाँ तक बोलते हैं? 36 से प्लस। ज़्यादा हैवी कहाँ तक बोलते हैं? 42 से प्लस। ठीक है, तो उस तरीके से हो गया। अब हमने ये डाउन कितना देना होता है, यानी कि किसी का हम 2.5 पे डाउन देते हैं, किसी का हम 3 पे भी देते हैं, किसी का 3.5 पे और 3.25 तक भी हम देते हैं। ये कैसे देते हैं हम? ये भी हम जैसे कि हमारी जो चेस्ट होती है साइज के हिसाब से, जिसकी जितनी हैवी चेस्ट होगी उतना ही नीचे डाउन दोगे। हैवी 42 प्लस, वेरी हैवी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी 42 प्लस, हैवी 36 प्लस, और नॉर्मल 30 से 36 तक के बीच का साइज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इस तरीके से। अब ये देखो जैसे कि आपने यहाँ तक जो माप लेना है ऐसे, यानी कि चेस्ट है उसका 4th हिस्सा किया, उसमें से 1 इंच माइनस किया, तो वो कितने साइज तक आप ये चीज़ कर सकते हो। ज़्यादा हो रहा है सबके लिए? समझ आ रहा है? ज़्यादा हो रहा है तो बता देना भाई, मैं एक वर्ड में अपने कीमती समझती हूँ। समझ रहे हो ना, बहुत कीमती समझती हूँ मैं। तो जैसे कि हम जितना भी यहाँ से डाउन ये कितना करेंगे 36 तक, 36 तक हमने सेम ये मेथड अपनाना। कहाँ गया वो पेज? ये वाला। यानी कि 36 से मान लो 32 का निकाला था, 34 का हमने किया तो कितना हो गया 8.5, माइनस किया हमने 1 इंच तो हो गया 7.5। अब 36 का हो गया 9 में हमने माइनस किया 1 तो हो गया 8 इंच। अब 37 यानी कि 38 का हो गया, तो सेम मेथड तो वही रहेगा, 9.5 माइनस हमने करना है 1 और हो गया 8.5। मेथड तो रहेगा 36 के बाद भी यही। 36 तो हमने माप लेना है यहाँ से, बट जितना भी 34 से ऊपर जाएगा ना, 38 से सॉरी, हमने माप लेना है इस तरीके से, यहाँ से तिरछा 36 तक यहाँ से लेना है। 36 से प्लस हो गया तो हमने माप लेना है ज्वाइंट का छोड़ के, यानी कि 1/2 इंच ज्वाइंट में जाएगा, उससे छोड़ के उस तरीके से तिरछा। ठीक है, बस यही था इसमें, स्लीव्स में और कुछ नहीं होता। आई होप आपको स्लीव्स का मेथड बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये भी समझ आया होगा कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती आप बाहर जाते ही सब कुछ भूल जाओ। ये मैं चाहती हूँ कि स्लीव्स जो अब बताओ, स्लीव्स में किसी का कोई भी डाउट है अभी बता सकते हो, वरना फिर आप बाहर जाके पूछोगे कि मना किया था आप सबने। तो जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। इसकी एक बार हम कटिंग कर देते हैं। हाँ, अभी करेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही उठा के चलेंगे, ज़्यादा बाकी आज ज़्यादा ही हो गया। ये तो हमने 40 के बारे में ही थोड़ा एक्सप्लेन करना था आज। तो जो भी यहाँ पे काम सिखाया जाएगा बिल्कुल तरीके से सिखाया जाएगा। ये नहीं होएगा कि एक ने कुछ सीखना एक ने कुछ, उसमें बस मतलब स्टूडेंट्स नाराज होके ही जाता है। आपने भी देखा होगा, नाराज होके ही जाता है कि मैडम उसका करवाती है, मेरा नहीं करवाती। तो बिल्कुल इक्वल काम चलेगा, इसमें आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। तो हमने दोनों स्लीव्स इस तरीके से कट कर ली। इसमें क्या अलग अलग स्लीव्स कट करने का मेरा क्या पर्पस था, ये भी आप एक बार समझ सकते हो। मैंने अलग अलग स्लीव्स क्यों कट किए इसे? वेरी गुड, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तुम तो। ये लाइनिंग थी इसमें, है ना। अगर मैं वैसे फोल्ड करके करती तो एक स्लीव उल्टी हो जाती, एक सीधी हो जाती। तो आपने बिल्कुल ध्यान देना है इन चीजों पे। तो यहाँ भी हम कट लगा लेते हैं। एक सबके ये नोचेस लगने चाहिए, किसी की भी कुर्ती आप कट करोगे ये नोच बिल्कुल होने चाहिए, ध्यान रखना। एक कट हम यहाँ पे भी लगाते हैं। अच्छा, अब इसकी सटाई कैसे करते हैं तो वो भी एक बार समझ लेते हैं। पहले हम दोनों को ऐसे ओपन करेंगे,
ऐसे भी कर सकते हो यूं के यूं, बट कई बार क्या होता है कि आपकी स्लीव्स के 2-3 हिस्से कट जाते हैं, 3 कट जाते हैं। तो पहले आप इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया था, ये सेंटर हो गया, लगाया था ना, 1-1.5 इंच का ये हो गया। अब हमने इसका सेंटर माप लेना है। वैसे हम करते ऐसे ही हैं, पहले सिटाई कर देते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। कि यहाँ से ऐसे करके घुमाया और उसके बाद यहाँ से ऐसे कटिंग करती है। इतनी थोड़ी मैंने क्यों की है, क्योंकि साइज नॉर्मल है, समझ रहे हो, हल्का सा राउंड देना है, ये बिल्कुल कॉर्नर नहीं बनना। तो इतना सा मैंने साइज निकाला। किसी किसी का हम बहुत ज़्यादा भी निकालते हैं, इतना वो साइज के हिसाब से। तो आपने ये कट कैसे करना है, तो वो चीज़ समझने वाली है। 1.5 इंच हमने यहाँ से निशान लगाया था, 1.5 हमने यहाँ से लगाया था। हमने जो निशान लगाया उसका सेंटर माप लेना है। हमारा हो गया 6 इंच, 6 इंच का सेंटर कितना हो गया, 3 इंच। 3 इंच पे हमने निशान लगा देना है और उस निशान को हमने इस निशान के साथ मिला देना है। कितने डीप तो ये आपने करना है वो आपने देखना है। जैसे हमने 1/2 इंच, 1/4 इंच पे ये करना है, निशान लगा दिया हमने यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं 1.5 इंच का, जैसे कि ये निशान माप के निशान लगा देती हूँ, कटिंग नहीं करेंगे। ये निशान जैसे कि हमारा हो गया, एक यहाँ पे हो गया। हम इसके सेंटर पे एक निशान लगाते हैं 6 इंच का, जिसका भी जितना होए, इनका 6 है। कितना आपने डीप करना है उस हिसाब से जो सेंटर पे निशान लगाया है वहाँ पे निशान लगा लीजिए। इस निशान को इसके साथ मिला दो, क्योंकि ये शेप सबसे नहीं होती, बाकी कर लेते हैं काफ़ी। और इस निशान को इसके साथ मिला दो, जब तक आपको नहीं करनी आ रही। बाद में तो आप कर सकते हो। फिर से जब आप इसको कट करोगे ना, तो हल्का सा राउंड दे के कट करोगे, कॉर्नर कहीं नहीं बनाने, हल्का सा बस राउंड दे देना और ये कट जाएगी आपकी स्लीव। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा सबको, आज जितना मैंने सिखाया है। एक आपने यहाँ पे क्या था, नोटिस लगा दिए थे, इसमें कुछ मुझे एक्सप्लेन करना था, पता नहीं क्या, ये नहीं करना। कुछ वैसे पूछ सकते हो आप, कुछ भी, अगर कुछ भी आपको समझ ना आया हो इसमें, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, जो मैंने आज सिखाया बस उससे ही रिलेटेड, उससे एक्स्ट्रा नहीं चलेगा कोई भी। लगाएंगे 10.5 के निशान, ठीक है, इस तरीके से। अपर जिसमें किसी का फर्क होता है इतना, 1/2 इंच का भी हो, किसी का तो 1.5 इंच का भी होता है, फुल में और अपर में। तो हम क्या करते हैं, वो अपर का जो साइज लिया था हमने, उसको इस तरीके से यहाँ पे मिलाना होता है। तो ये हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हमने वो निशान दिया है, ठीक है। हाँ, और कुछ प्लेट्स के लिए, हाँ प्लेट्स का आपकी एक अलग क्लास रहेगी, बिल्कुल अलग रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्लेट्स के लिए बिल्कुल आपको क्लियरली समझाया जाएगा। उसके बाद आपका आगे पीछे की जितनी भी डर डालते हो कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ, इस बारे में आप कोई भी कर सकते हो। स्लीव्स का आपको समझ आ गया, 3 का ही गैप रहेगा। नहीं, 3 का कौन सा, ये जो हमने लिया था ऊपर से लिया था, वो मैंने बताया ना, साइज के हिसाब से, साइज से लेके 3.5 पौने 4 कुछ मतलब जो आज कराया ना उसमें आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए कुछ भी, चाहे कितना भी पूछो, चाहे 10 बार पूछो आप, बट बाहर जाके ये नहीं फिर से दिमाग से निकल गया, क्योंकि मुझे पता होता है ऐसा। यहाँ से इंचीटेप रखोगे, कमर किसी का ऊपर से कम होता है, ज़्यादा होता है उसका। कि हम जो ये माप लेते हैं ना, कि जैसे कि ये 14 पे आ गया, ये 21 पे आ गया, इस तरीके से। ये किसी किसी का जरूरी नहीं है सबका ही 21 पे आए, किसी का 22 पे भी आता है, किसी का 20 पे आता है, किसी का 25 तक भी आता है, हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी का 25 तक भी आता है जो हम लेते हैं। और कमर का भी ऐसे ही, जरूरी नहीं है सबका ही 14 पे आए। ये स्टैंडर्ड साइज आपका 7, 14 और 21, ठीक है। मतलब जो मेन, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना, उसको समझने के लिए जो स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, ऊपर से हम 6 की शोल्डर लेते हैं, नीचे से हम 6.25 या 7 के आराम होल लेते हैं। जब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप इतना ले सकते हो, आपकी कुर्ती खराब नहीं होगी, ठीक है। मैं भी साइज, लेकिन वो जो फिटिंग शेप चाहिए ना, वो तरीके से ही आएगी, लेकिन खराब नहीं होगी। ये इस तरीके से भी कट करोगे तो ये स्टैंडर्ड साइज होते हैं, जिससे खराब नहीं होता, बट बिल्कुल ही प्रॉपर आपने नॉलेज चाहिए, तो वो तरीके सीखने के लिए आप कह रहे थे ना, तब तक हम कैसे कट करेंगे, तब तक आप ऐसे कट कर सकते हो। मुझे हैवी साइज वाला कट करना है तो भी मुझे तो दिक्कत होगी ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना तीरा वगैरह ये सब, जितना भी नेक, ये आपको कल ही करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा।
क्योंकि उस चीज में समझ 6 पौने सात ठीक है, ले सकते हो आप उस मैम तरीके से। घेर मतलब हिप के अकॉर्डिंग लेंगे, होता अगर है। कोई कम भी करवाए तो तो कम कर सकते हैं, जैसे कि धोती सलवार होती है हमारी डिजाइनर, कई सलवारें होती हैं उन पे हम कम पहनते हैं। और जो कोई मतलब थोड़ी बड़ी करवाए तो उसके लिए उसका जैसे बड़ा हमें कर सकते हैं यहाँ इधर से। 1.5 इंच ले लगती हैं, तो नीचे फिर एक्स्ट्रा जी बिल्कुल, पहले मैंने क्या बताई थी, एक चीज बताई थी याद करवा के, माप पा लिया वो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, माप बताओ। मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में जब हम कपड़ा फोल्ड कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा है उतना ही हमने कपड़ा फोल्ड करना। अब घेर किसी ने एक्स्ट्रा करवाया है ना हिप से, तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। तो हिप ये घेर और इनमें से जो सबसे ज्यादा है उतना कपड़ा हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। बस यही था कि उतना कपड़ा हमारे पास है, ये वेस्ट जाएगा यहाँ का, जाने दो, हमें तो नीचे से ज्यादा चाहिए, तो उस तरीके से हम कर लेंगे। हाँ, तो तब तक आप चल सकते हो, यहाँ के कोई डाउट है पूछ सकते हो, और कुछ भी है करके देखो तब तक। जी, यहाँ से जैसे कि हमने कितना लिया है प्रॉपर, पहले तो हमने सीधी लाइन करी थी, ठीक है, जो हमने यहाँ से इतना लिया था उतना ही लिया था। उसके बाद साइज के हिसाब से हमने ओनली ½ इंच अंदर की तरफ लिया है। ऊपर से जो हमारा ये था ना सिस्टम थोड़ा ही था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ी सी चढ़ाई की ज्यादा। मैम तो जैसे ये चीज आपको समझाया जाएगा। नॉर्मल कुर्ती है तो उसके लिए हमने ये 1.5 इंच ले लिया, अगर किसी का हैवी साइज है, हैवी साइज के लिए कुर्ती बनाए तो उसका तब भी इतना ही लेना है कि extra? बहुत लेना है, तो वो चीज आपको कल समझाई जाएगी। इस चीज को लेके आप सबके बहुत सारे मैम, डाउट एक हैं। चीज तो वो पूरी क्लास साइज साइज पे पे ही इसके लिए। सबका साइज पे ही तो कंफ्यूजन है ना। बहुत रहेगा इसमें। आज आप क्या देखोगे, सबका माप लेके देखोगे एक दूसरे का, ठीक है, चेक करवाएंगे आपने सही माप लिया कि नहीं, समझ रहे हो। माप लेके देखोगे, सब अपना अपना एक एक फ्रेंड ढूंढ लेना कि किसका लेना है, उसका माप ले लेना, निशान लगा के देखना कि किस तरीके से। ये नोचिस बिल्कुल होने चाहिए कि ये नहीं गलती करनी किसी ने नहीं है, ठीक है। और उसके बाद स्लीव्स के निशान आप लगा के देख सकते हो कि किसकी जितनी भी बस्ट है, चेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग कितना लेना है। ये प्रॉपर क्लियर हो गया आपका। तो कल जो आपकी क्लास रहेगी वो तीरा एंड आर्मोल कैसे लेते हैं और किस तरीके से लेते हैं, वो रहेगी पूरा टॉपिक। उससे आगे की जो क्लास रहेगी आपकी रहेगी डर्ट के ऊपर, कि डर्ट कैसे डालते हैं, ठीक है। बस अब आप चल सकते हो बाहर। पानी वहाँ पे है पीछे और वॉशरूम वहाँ पे है पीछे, तो जिसको पानी पीना आ जाए और वॉशरूम के लिए डाउट है आज की क्लास को लेके बिल्कुल क्लियर कर सकता है।